बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम मैथ्स की 9th क्लास की न्यू बुक से चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह है कि वो कहता है कि आपके पास नीचे कुछ पार्ट्स हैं, उसको आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं। तो उन प्रॉपर्टीज का आपको पता होना चाहिए। वो प्रॉपर्टीज एडिशन के लिहाज से भी होती हैं और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी होती हैं। वो 6 प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने बोर्ड पे लिखी आपको नजर आ रही होंगी। क्लेयर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। अब क्लेयर क्या होता है, मैं बारी बारी सबको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लेयर क्या होता है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हों, मैं कहता हूँ एक रियल नंबर ए है और एक रियल नंबर बी है, और ये दोनों ही रियल है, मतलब आर से बिलोंग कर रहे हैं। अगर इनका मैं सम लूं, मतलब इन दोनों को प्लस करूं, तो भी वो हमारे पास रियल नंबर में आंसर आना चाहिए। और अगर इन दोनों नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, तो वो भी हमारा आंसर रियल नंबर में आना चाहिए। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर। मैं कहता हूं कि ए हमारे पास क्या है, 2 है, और बी मैं कहता हूं मेरे पास क्या है, 3। तो एडिशन के लिहाज से पहले कहते हैं, मतलब ए हमारे पास 2 + 3, तो आंसर हमारा 5 आएगा। तो 5 भी हमारा एक रियल नंबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि रियल एडिशन के लिहाज से, तो हम इसे कहते हैं क्लोजर अंडर एडिशन। और अगर यही बात मल्टीप्लीकेशन में आ जाए, मतलब 2 × 3 हो, तो हमारा आंसर आता है 6। 6 भी एक रियल नंबर है। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो और वो आंसर हमारे पास रियल नंबर में आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लियर अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह हमारे पास कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ए है और एक बी है जो कि रियल नंबर है, तो अगर हम इसे अंडर एडिशन देखें, मतलब a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए होना चाहिए। तो मतलब 2 + 3 इज इक्वल्स टू 3 + 2, तो ये भी 5 आएगा और ये भी 5 आएगा। इस चीज को मैं कहता हूँ कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। और अगर यही बात मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से हो, मतलब 2 × 3 इज इक्वल्स टू 3 × 2, तो मेरे पास आएगा 6 इज इक्वल्स टू 6। तो इस चीज को मैं कहता हूँ कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसी तरह हमारे पास है एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी। वो हमें क्या कहती है, पहले मैं एडिशन के लिहाज से करूंगा फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। एडिशन के लिहाज से ये कहती है हमें a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c, कि पहले अगर आप इन दोनों को ऐड करें और फिर a के अंदर ऐड करें, तो हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अगर हम a और b को ऐड करें और फिर c में ऐड करें, जैसे मैंने कहा, अगर a हमारे पास 2 है, b हमारे पास 3 है, c में कह लेता हूं कि हमारे पास 4 है। तो 2 + 3 + 4 इज इक्वल्स टू 2 + 3 + 4। तो 4 + 3 7, 7 + 2 और 5 + 4, ये हमारे पास 9 आएगा। 9 इज इक्वल्स टू 9। इस चीज को मैं कहता हूं एसोसिएटिव अंडर एडिशन। इसी तरह हमारे पास मल्टीप्लीकेशन के लिए होगी। वो क्या कहता है कि 2 × 3 × 4 इज इक्वल्स टू 2 × 3 × 4, लेकिन ब्रैकेट का फर्क होगा। पहले ब्रैकेट बाद में लगेगी, फिर ब्रैकेट पहले। ये इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, तो 4 3s are 12, तो 2 × 12 पहले है, और फिर हमारे पास है 3 × 2 मतलब 6 × 4। तो 2 12 मतलब हमारे पास आएगा 24, और 6 4 भी हमारे पास होता है 24। इस चीज को मैं कहता हूं कम्यूटेटिव एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इस चीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव अंडर एडिशन। फिर हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास एक नंबर है a, उसको मैं मल्टीप्लाई करूं किसी एडिशन के साथ, तो मेरे पास जो रिजल्टिंग आंसर है उसको मैं इस तरह सॉल्व कर सकता हूं, 2 × b प्लस, हाँ, तो ये जो ये वाला नंबर है, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसको हम कहते हैं लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और एक हमारे पास होता है राइट साइड से, मतलब b + c इंटू ए हो, ये हमारे पास राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं राइट हैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम राइट साइड पे ही मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है। अब आइडेंटिटी एक ऐसी बात होती है कि अगर हम किसी नंबर को उसके अंदर ऐड करें, तो हमारे पास वही आंसर आ जाए। जैसे
अब ऐड करेंगे, किसी के अंदर कुछ भी ऐड करें तो हमारे पास वो आंसर नहीं आता, लेकिन अगर हम अंडर एडिशन 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें तो हमारे पास वही नंबर आएगा। जैसे मैंने 5 के अंदर 0 को ऐड किया तो मेरे पास 5 आएगा, 6 के अंदर 0 को ऐड किया तो मेरे पास 6 आएगा। तो अंडर एडिशन हमारे पास आइडेंटिटी है 0, और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से अगर मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं और मेरे पास वही आंसर आ जाए तो उसको मैं कहता हूं आइडेंटिटी। जैसे ये तभी पॉसिबल है कि अगर वो नंबर 1 हो, सिर्फ मतलब 1 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आता है। तो मतलब आइडेंटिटी अंडर एडिशन हमारे पास 0 को कहते हैं और अंडर मल्टीप्लीकेशन हमें 1 को कहते हैं। इसी तरह हमारे पास इनवर्स है। इनवर्स क्या कहता है कि अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर के अंदर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आइडेंटिटी आ जाए, मतलब 0 आ जाए। मतलब अगर 2 है तो इसके अंदर मैं किसी नंबर को ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 0 आ जाए। कब आया तो उसको हम इनवर्स कहेंगे, मतलब 2 इस माइनस 2 का इनवर्स -2 है, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया तो मेरे पास आंसर आइडेंटिटी आ गया। तो ऐसे नंबर्स को मैं इनवर्स कहता हूं। इसी तरह अगर दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मेरा आइडेंटिटी आ जाए तो वो हमारे पास इनवर्स होते हैं एक दूसरे के। मतलब 2 का इनवर्स है 1/2। उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्टी समझ आ गई होंगी। अगर ये प्रॉपर्टी समझ आ गई है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। उम्मीद है आपको प्रॉपर्टीज की समझ आ गई होगी कि प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं और इनमें किस तरह हमने आइडेंटिफाई करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट को। अब यहाँ पे लिखा हुआ है a + 4 पहले, मतलब पहले हम a और 4 को प्लस करें और फिर उसको b में प्लस करें, और यहाँ पे है कि 4 और b को प्लस करें और फिर हम a में प्लस करें। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, ठीक है। फिर हमारे पास है ये, अगर √2 + √3 मतलब a + b = b + a हो तो हम इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अंडर एडिशन मतलब दरमियान में एडिशन का साइन है, इस वजह से मैंने इसे कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। अब ये अगर आप गौर करें x - x थर्ड पार्ट में, अगर हम दो नंबर्स को ऐड करें और हमारा आंसर 0 आ जाए तो इस तरह हम इसको क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। के इसको ऐड करने से हमारे पास आंसर जो सा आइडेंटिटी आ गई है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स अंडर एडिशन। फिर हमारे पास है a × b + c = a.b + a.c। अब आप देखें तो ये डिस्ट्रीब्यूट होके लग गया है, मतलब a इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और a c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर a b के साथ भी हो रहा है और c के साथ भी हो रहा है और ये लेफ्ट साइड से हो रहा है तो ये हमारे पास क्या, कौन सा लॉ ओबे करता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। अगर आप इसको देखें, दो नंबर्स को ऐड करें और वही नंबर आ जाए तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। कि ऐसा नंबर, ये यहाँ पे 0 आइडेंटिटी है, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने से किसी नंबर में वही नंबर आ जाए तो उसको हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। और अगर ऐसा नंबर, जैसे पार्ट 6 है, ऐसा नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो और वही नंबर आ जाए तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लाई करने से आ रहा है ना, ये ऐड करने से आ रहा था और ये मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है। अब हमारे पास पार्ट है 4 × 5 × 8। पहले हमने इसी तरह का क्वेश्चन देखा, ये सबसे स्टार्ट में, ये अंडर एडिशन था और ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि दरमियान में कौन सा साइन आ रहा है, मल्टीप्लाई का आ रहा है, और पहले ये दोनों मल्टीप्लाई करने हैं फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे है कि पहले 4 और 5 को मल्टीप्लाई करना है फिर 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास है a b = ba। यहाँ पे हमने पहले अंडर एडिशन देखा, कम्यूटेटिव मतलब दरमियान में प्लस का साइन था,
और यहाँ पे दरमियान में डॉट है फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमारे पास क्या हुआ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि इन प्रॉपर्टीज को कैसे आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं अब। सो स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। उसने नीचे में कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं और वो कहता है इनके आप प्रॉपर्टी जो इस पार्ट्स के अंदर प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं आप उनके नाम बताएं। अगर आप सबसे पहली प्रॉपर्टी देखें, -3 लेस देन -1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 लेस देन 2, कि अगर हम इसके अंदर 3 को ऐड करें, मतलब यहाँ पे भी इस वैल्यू में भी हम 3 को ऐड करते हैं और इस वैल्यू में भी 3 को ऐड करते हैं, तो हमारे पास 0 लेस देन 2 आता है। तो इस प्रॉपर्टी फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसमें, कि मतलब किसी नंबर को ऐड करने से हमारे पास ये आंसर आ रहा है रिजल्ट, तो इस वजह से हम ये एडिटिव प्रॉपर्टी की। अगर आप इसको देखें पार्ट 2 में, a इज लेस देन b, अगर a लेस है b से और अगर हम इनका रेसिप्रोकल ले लें तो 1/a ग्रेटर हो जाएगा 1/b से, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब अगर आप गौर करें पार्ट 3 पे, इफ a इज लेस देन b देन a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। अगर a जो सा है वो b से छोटा है और c हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई इंटीजर है जो कि r से बिलोंग करता है, अगर उसको a के अंदर ऐड कर दें, b के अंदर ऐड कर दें, तो स्टिल ये वाली वैल्यू जो सी होगी ये बड़ी होगी इस वाली वैल्यू से, मतलब इस वैल्यू के अंदर कोई ना कोई ऐड हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। AC part 4 C is less than BC where C is greater than 0 then A is less than B। अब अगर आप गौर करें यहाँ पे AC था, BC था, C इस जगह पे नहीं आ रहा, तो इसका क्या मतलब है, C कैंसिल हो गया है, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अगर आप गौर करें पार्ट 5 पे क्या कहता है, AC इज लेस देन BC एंड C इज ग्रेटर देन C इज लेस देन 0, कि अगर हमारे पास C छोटा हो जाए और यहां से हम C कैंसिल करते हैं, एक तो C लेस देन 0 है और C छोटा है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो A ग्रेटर देन B होगा, मतलब C कैंसिल हो रहा है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। अब आप देखें तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ आ गई, मतलब A ग्रेटर देन B है, या तो A बड़ा होगा B से, या A बराबर होगा B के, या A छोटा होगा B से, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ट्राई तो इस चीज को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी।